सुप्रभात। हिमाचल में विदेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। किन्नौर के अमित ने फतह की दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के सांगला तहसील के बटसेरी गांव के अमित नेगी 27 वर्षीय के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। उन्होंने नेपाल और भारत के बीच स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर चढ़ाई करने में कामयाबी हासिल की है। यह पूरे हिमाचल और देश के लिए गर्व की बात है। इस अभियान में नेपाल की सेना भी उनके साथ थी। पिछले साल भी अमित ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके इलाके का नाम रोशन किया था। अमित की इस कामयाबी से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। रिज मैदान और माल रोड पर सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर से गश्त करेगी शिमला पुलिस। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्मार्ट पुलिस अब सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक सेगवे स्कूटर से गश्त करते नजर आएगी। शिमला पुलिस ने शुरुआत में 2 स्कूटर पुलिस दस्ते में शामिल किए हैं। इनका इस्तेमाल रिज मैदान और माल रोड पर तैनात पुलिस कर्मी करेंगे। स्कूटर चलाने का प्रशिक्षण जवानों को पुलिस लाइन कैथू में दिया जा रहा है। स्टील बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और हुड़दंगियों पर नकेल कसने में पुलिस को मदद मिलेगी। इसके अलावा बैटरी से संचालित प्रदूषण मुक्त स्कूटर पर एक ही जवान सवार हो सकेगा। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामला। परीक्षा से पहले 1000 से ज्यादा युवाओं में बंटा था पेपर, 2 और गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में 27 मार्च को हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर परीक्षा से पहले ही प्रदेश भर में 1000 से ज़्यादा युवाओं में बंट गया था। हालांकि इससे आगे और ये पेपर कितने अभ्यर्थियों ने साझा किया है, इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सका है। वहीं पेपर लीक मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम SIT ने पिछले कल 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस यह जानकारी देने से कतरा रही है कि दोनों को कहां से गिरफ्तार किया। अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 6 पहुंच चुकी है। पढ़ाई जारी रखने को कहा तो पति पर तलाक देने का आरोप, FIR दर्ज। चिकित्सक पत्नी ने पति पर आरोप लगाया है कि उसने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा तो पति ने मौखिक व लिखित तलाक दे दिया। घटना हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के तहत नाचन विधानसभा क्षेत्र के डिन गांव की है। चिकित्सक महिला के पिता की शिकायत पर धनोटू थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पीड़ित चिकित्सक महिला इन दिनों मुंबई में MD आयुर्वेद की पढ़ाई कर रही है। महिला के पिता ने 3 तलाक का भी आरोप लगाया है। हालांकि SP मंडी ने FIR में इससे इनकार किया है। वहीं जानकारी के अनुसार कन्याड़ पंचायत के रामपुर गांव निवासी आफ्ताब मोहम्मद ने पुलिस थाना धनोटू में प्राथमिकी दर्ज करवाई है कि उसकी बेटी का विवाह दिसंबर 2020 में डिन के ही एक युवक के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही बेटी का पति और उसके ससुराल वाले उसे दहेज को लेकर परेशान करने लगे और उसे मानसिक तौर से प्रताड़ित करते रहे। करीब 2 माह पहले जब बेटी ने आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की तो वो भड़क उठे और पति ने मौखिक रूप से बेटी को तलाक दे दिया। फर्जी डिग्री से शिक्षक बनने वालों की होगी जांच। फर्जी डिग्री से शिक्षक बनने वालों की शिनाख्त करने के लिए अब शिक्षा विभाग ने डिग्री जांच की मुहिम चला दी है। इस मुहिम को विजिलेंस के मामला संख्या 06/2019 के तहत अनुपूरक कार्रवाई के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो हमीरपुर के आह्वान पर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर कार्यालय द्वारा शुरू किया गया है। वहीं जारी आदेशों में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर ने जिला हमीरपुर के तमाम स्कूलों में तैनात TGT के योग्यता प्रमाण पत्रों की जांच के लिए भेजने की स्थिति का विवरण मांगा गया है। JBT भर्ती को प्रदेश हाईकोर्ट ने दी सशर्त मंजूरी। 4 सालों से फंसी JBT भर्ती को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सशर्त मंजूरी दे दी है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस आवेदन को स्वीकारते हुए कहा कि राज्य सरकार JBT के पदों को NCT की ओर से जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना के अनुसार ही भरे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुनर्विचार याचिका और सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पर ही JBT भर्ती निर्भर करेगी। वहीं राज्य के महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट से इस मामले पर दोबारा विचार करने और सरकार को इन पदों को भरने की अनुमति मांगी थी।
नशे का काला कारोबार, कुल्लू से कुरियर से भी हो रही चर्च की सप्लाई, पुलिस ने दबोचा आरोपी। चर्च के लिए दुनिया भर में बदनाम हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से अब कुरियर से भी बाहरी राज्यों के लिए चर्च की सप्लाई हो रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक युवक 377 ग्राम चर्च 18 अलग अलग पैकेट में लाया। इससे पहले 4 मई को भी युवक कुरियर के 12 पैकेट लेफ्ट बैंक स्थित डिलीवरी लिमिटेड के कार्यालय में लाया था। 6 मई को वो 6 और पैकेट लाया। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया है। वहीं सूबे में इस तरह से चर्च सप्लाई का यह पहला मामला है। चर्च माफिया के इस नए तरीके से पुलिस भी हैरान है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लेफ्ट बैंक में डिलीवरी लिमिटेड के कुरियर ऑफिस में एक लड़का 4 मई को कुरियर के लिए 12 पैकेट छोड़ गया था। चर्च की गंध आने पर पैकेट की जांच की तो इसमें 313 ग्राम चर्च बरामद हुई है। वहीं आरोपी युवक ने अपना नाम दीपक 20 वर्षीय निवासी बेहड़ तहसील सरकाघाट जिला मंडी बताया। उसके कब्जे से 6 अन्य पार्सलों में 64 ग्राम चर्च बरामद हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने कहा कि इस तरह का यह पहला मामला है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अब 10 मई तक करें ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 6 से 10 मई कर दिया है। अब अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल के माध्यम से 10 मई तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा कि अंतिम तिथि के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी 7 से 10 मई तक पूर्व में भरे जा चुके आवेदन फॉर्म में त्रुटियों में सुधार कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड सुबह योग, दोपहर में भाषण और शाम को स्कूल परिसर संवारेंगे बच्चे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बैग फ्री डे घोषित किया गया। माह का चौथा शनिवार बच्चों का व्यक्तित्व निखारेगा। इस दिन 5 सत्रों में बच्चों की अलग अलग गतिविधियां करवानी होंगी। खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करवाना होगा। बैग फ्री डे के दौरान स्कूलों में किस सत्र में कौन सी गतिविधियां करवाई जाएंगी, इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। कैबिनेट बैठक, बजट घोषणाओं को मिलेगी मंजूरी। आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति पर भी हो सकती है चर्चा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को दोपहर बाद 2 बजे आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक में विभिन्न बजट घोषणाओं को मंजूरी मिलेगी। वहीं विभागों की ओर से इस संबंध में अब तक की कार्य प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति को स्थायी रूप देने के बारे में भी चर्चा हो सकती है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों को स्तरोन्नत करने के संबंध में भी इस बैठक में निर्णय होने हैं। शिक्षा बोर्ड के पेंशनरों को छठे वेतनमान का ऐलान। 1/1/2016 के अनुसार होगी पेंशन में बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बोर्ड ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार लागू करने का निर्णय लिया है। वहीं ये सिफारिशें सरकारी विभागों की तरह ही 1 जनवरी 2016 से लागू मानी जाएंगी। 1 जनवरी 2016 से पहले के पेंशनरों की पेंशन में छठे वेतन आयोग के तहत 2.57 के अनुसार बढ़ोतरी होगी। बोर्ड के इस निर्णय का लाभ रिटायर हुए सैकड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाला है। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।